जय जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। आप सभी महान भावों का वंदन, अभिनंदन एवं स्वागत है। देश हमारा स्वतंत्र हुआ अंग्रेजों से, लेकिन धर्म हमारा अभी भी गुलाम है। अंग्रेजों ने सबसे पहले यहाँ राज करने के लिए, गुलाम बनाने के लिए धर्म को गुलाम बनाया था। मुगल ने भी धर्म को ही गुलाम बनाया था। मंदिरों को तोड़ करके, शास्त्रों को जला करके, गुरुकुल विद्यापीठों को नष्ट करके, मंदिरों के अधिग्रहित करके, उसके दान के पैसे को अधिग्रहित करके आज भी वही व्यवस्था। आज हमारी सरकारें जब से स्वतंत्र हुआ है देश, तब से मंदिर के व्यवस्था को गुलाम बना के रखा है। यानी धर्म आपका आज भी गुलाम है, स्वधर्म नहीं है। धर्म ही हमें पुष्ट, संतुष्ट और मुक्त कर सकता है, बीमारियों से मुक्त कर सकता है, बेरोजगारी से मुक्त कर सकता है, रोजगार, स्वरोजगार। धर्म के द्वारा जो ये सघन आबादी बढ़ रही है, इससे, इस समस्या से भी मुक्त हमारा धर्म ही दिला सकता है। सुधार, हमारा धर्म सुधार की बात करता है। समुचित प्रयोग, सब में सुधार हो, इंद्रियों में सुधार हो। इंद्रियां जो जयी हैं, जिनसे जन्म होता है कर्म, कर्म के गुण निष्ठा के आधार पर उसे कामनाएं, वासनाएं जो लोगों में बीमारी पैदा करती हैं, ताप पैदा करती हैं, रोग पैदा करती हैं, विरोध पैदा करती हैं, तो इनका सुधार कर्मों का यज्ञ करके, कर्म यज्ञ, कर्म योगी, सत्कर्म, आहार में सुधार करके, समुचित आहार, संतुलित आहार, शरीर का संतुलन, समुचित प्रयोग, प्रकृति का संतुलन बना रहे, संतुलित प्रकृति रहे, इतने प्रकृति सब में संतुलन बना रहे। जात के नाम पर लोगों को रोजगार, कुम्हार, मिट्टी का काम, लोहार, लोह का काम, सोनार, सोने का काम, चमार, चर्मकार, बढ़ई, लकड़ी का काम, इस तरह से ब्राह्मण, संस्कार का कार्य, सबको की अज्ञानता को दूर करके, विद्या दे करके, जो विद्यमान है संसार, विदित है, सर्वविदित है, उसकी अनुभूति करा करके सब में प्रेम, सामंजस्य, सौहार्द, सत्कार, कर्म यज्ञ, तत्वों का यज्ञ, ये मंत्र विज्ञान, यज्ञ विज्ञान, ये संसार, ये शरीर एक विज्ञान ही है। विज्ञान यानी जो हम देखते हो, जो हमें एक विजन देता हो, उद्देश्य देता हो, लेकिन इसका सदुपयोग
समुचित प्रयोग, भारत की संस्कार संस्कृति सब में सुधार की बात करती है। हम सुधरेंगे तो दूसरों को सुधारेंगे, स्वयं संतुष्ट होकर दूसरों को पुष्ट करेंगे, स्वयं आत्मविश्वास करके, परमात्म विश्वास करके दूसरों में विश्वास स्थापित करेंगे। धरती की सुधार, धरती का गुण कठोरता है, उसे कोमलांगम बना करके, उसके धारण की क्षमता को बढ़ा करके, गौ का प्रयोग करके, अवशेष का प्रयोग करके, अवशेष को ही एक ऊर्जा के रूप में, आज जितना भी हमारी आबादी बढ़ी है, देश में जितने भी गंदे नालियों में अवशेष बह रहे हैं, प्लास्टिक अवशेष, जितने भी अवशेष हैं, उनका प्रयोग अगर हो जाए तो भारत एक बहुत बड़ा ऊर्जावान देश बन सकता है। धरती में सुधार हो सकती है, उसके अवशेष को धरती तक पहुंचा करके, जल उसका शुद्ध होकर के गंदे नालियों का शुद्ध हो सकता है। यह हमारे भारत की संस्कार संस्कृति के अनुसार अगर जीवन हो तो जीवन का उद्देश्य सबको प्राप्त हो जाए, सब में प्रेम की गंगा बहे, ज्ञान की गंगा बहे, योग सब जुड़े परमात्मा से। धर्म की बात, राम की बात करते हैं, राम सीता की, तो राम की सीता के जैसे आचरण हो, चिंतन हो। राम ने चारों भाइयों ने तो राजकाज को नहीं अपनाया, सुख सुविधा को नहीं अपनाया। राम ने अपने पिता के वचनों के पालन के लिए, कैकेयी ने, दशरथ ने उसके पिता कैकेयी के वचन दिया था कि जो तुमसे पुत्र होगा वही राजा बनेगा, तो किसी का वचन झूठा ना हो, उसके पालन के लिए त्याग, पदों का त्याग, इंद्रियों के सुखों का त्याग, ये हमारा भारत की संस्कार संस्कृति सिखाती है। संसार का अर्थ, परमार्थ को प्राप्त करके भक्त के अधीन भगवान होते हैं और भगवान के अधीन संसार, और संसार का अर्थ पूर्ण होता है। यानी भक्ति हो, भक्ति में से प्रेम हो, प्रेम से सेवा हो, तो परमात्मा भी आपके अधीन होते हैं। परमात्मा अधीन होते हैं तो परमात्मा का बनाया हुआ ये संसार, संसार का अर्थ भी आपके अधीन हो जाता है। ये भारत की संस्कार संस्कृति हमें सिखाती है। इसकी हमें सीख हो, समझ हो, स्वीकारता हो, इसका सम्मान हो। जब अनुचित प्रयोग होता है विज्ञान का, धर्म एक मान्यताएं बन के रह जाती हैं। जो क्रिश्चियन धर्म है, मुस्लिम धर्म है या अन्य, इस समय जो विज्ञान की बात है वो अनुचित मान्यताओं पर आधारित है। जिसे हम मान ले, हमारी मन जिसे माने, उस आधार पर मान्यताएं होती हैं। मान्यताएं हमेशा दोषपूर्ण होती हैं।
मान्यताओं के आधार पर नहीं, विवेक के आधार पर धर्म होता है। धर्म सिर्फ सुधार की बात करता है, सहमति की बात करता है, सामंजस्य की बात करता है, आपस में बैर, विरोध, रोग, दोष को समाप्त करके मुक्त करता है, सभी समस्याओं से सामर्थ्य और शक्ति प्रदान करता है, समस्याओं की सामना करने के लिए। लेकिन आज प्रश्न उठता है कि राम का चरित्र और चिंतन, जिसके उद्देश्य के लिए मंदिर बनाए गए, सदग्रंथ हुए हमारे हैं, या कृष्ण की नीतियां जो एक धर्म आदर्श को, मर्यादा को स्थापित करते हैं। जब भी आदर्श और मर्यादा का उल्लंघन हुआ है तो युद्ध का, विनाश की परिस्थिति पैदा हुई है। ये रामचरितमानस हमें सिखाता है। सीता ने मर्यादा का उल्लंघन पंचवटी में किया राम के, तो उसका सीता हरण हुआ। रावण ने मर्यादा का उल्लंघन किया। रावण भी शक्तिशाली था, वेदों का ज्ञाता था, रासायनिक शास्त्रों का ज्ञाता था, लेकिन आदर्श नहीं था, धर्म का मर्यादा नहीं था। उसी तरह से महाभारत में भी देखें तो वहां मर्यादा, नारी की मर्यादा या इंद्रियों की मर्यादा, आदर्श का उल्लंघन, जबकि उस सभा में भी भीष्म पितामह जैसे महात्मा, पुरुषार्थी, द्रोणाचार्य जैसे ऋषि थे, कर्ण जैसे बहादुर थे, दुर्योधन जैसा योद्धा था, लेकिन मर्यादा और आदर्श का उल्लंघन के कारण ही महाभारत की जैसे परिस्थिति उत्पन्न हुई। ये हमें सीख देती है हमारे सदग्रंथ। तो आज हम ये धर्म का भी एक तरह से उल्लंघन ही है, जब हम धर्म सम्मत, शास्त्र सम्मत जीवन नहीं जीते हैं। भारत में जो भी रहे वो सम्मान पूर्वक रहे, प्रेम पूर्वक रहे, और भारत के जो धर्म है, सत्य धर्म है, धर्म एक ही है, इसके प्रति सम्मान हो, प्रेम हो, तो लोग प्रेम और सत्कार से यहां रहे। और इस धर्म का आलोचना करने वाले, इस धर्म को समाप्त करने की उद्देश्य रखने वाले का इस देश में कोई स्थान नहीं होना चाहिए। यही सत्य धर्म ही है जो पूरे विश्व के कल्याण के लिए है, विश्व शांति के लिए है। क्योंकि हम सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोड़ युग पानी, पूरे जगत को हम सिया राम के रूप में स्वीकार करते हैं। तो क्या आने वाले समय में हम जिस तरह से प्रकृति में घनत्व बढ़ता जा रहा है, कार्बन का घनत्व जो प्रकाश के, वायु के आवागमन में बाधित हो रहा है, बाधा पैदा कर रहा है, गतिरोध पैदा कर रहा है, हमारी प्रकृति असंतुलित होती जा रही है। लोग विकास के नाम पर, सुख सुविधा के नाम पर, पद के नाम पर, धर्म जात के नाम पर आपस में लड़ मिड़
लड़ भीड़ करके कट मर जाएंगे। ऐसी परिस्थितियां हम आने वाले भविष्य में देना चाहते हैं। आने वाले पीढ़ियों को क्या जवाब देंगे, परमात्मा को क्या जवाब देंगे, धर्म को क्या जवाब देंगे कि कुछ लोग पद के लिए, सुख सुविधा के लिए, धर्म के नाम पर उनका विनाश हो, या प्रकृति में जो कार्बन की सघनता, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, कार्बन का प्रदूषण जो प्रकृति के को असंतुलित करता है, उसकी गति में गतिरोध पैदा करता है, वो परिस्थितियां प्रकृति ही पैदा करे सृष्टि के विनाश के लिए। इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? सबसे दुखद यह है कि देश के जो श्रेष्ठ लोग, श्रेष्ठ जिम्मेदारी, श्रेष्ठ पदों पर बैठे हैं, उन्हें भी इसकी चिंता नहीं हो रही है। जिन्हें परम पद प्राप्त करने की तरफ बढ़ना चाहिए, परम शांति की तरफ स्वयं बढ़ना चाहिए, परम गति के तरफ बढ़ना चाहिए, पुरुषार्थ के तरफ बढ़ना चाहिए, आत्म शांति, आत्मबल के लिए बढ़ना चाहिए, मनोबल के लिए बढ़ना चाहिए। जो हमारी विद्या, वेद की विद्या है, वो सामर्थ्य और शक्ति को बढ़ाने वाली है, न्याय को बढ़ाने वाली है, न्याय को स्थापित करने वाली है, सब में समता मूलक समाज का निर्माण करने वाली है। तो आज ये अन्याय जिस तरह से आज की शिक्षा व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था एक शोषण का, शोषित का मार्ग बनते जा रहे हैं। इसलिए सिर्फ भारत और भारतीय संस्कार संस्कृति से, धर्म से प्रेम करें, परमात्मा से प्रेम करें, और जो जिनका इनसे प्रेम हो उन्हीं से प्रेम करें, उन्हीं का सहयोग, सत्कार, सम्मान और साथ दें। इन्हीं वचनों के साथ आप सभी का सुमंगल कामना करते हुए जय श्री राम।